हिमाचल विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए कुछ ही समय रह गया है और हर एक प्रत्याशी जो है, क्योंकि समय कम है तो लोगों से मिलना भी है। ऐसे में बीजेपी के जो यहाँ से दावेदार है शिमला अर्बन से, वो हमारे साथ हैं। संजय सूद जी, सर किस तरह से तैयारियां चल रही है? समय कम है तो किस तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, समय कम है, मगर कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ हम जल्दी से जल्दी जो है हर वोटर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कर ना हम पहुंच पाए तो जनता से भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर समय कम होने की वजह से हम आप तक अभी ना पहुंच पाए तो हम 12 तारीख के बाद भी आप लोगों से संपर्क करेंगे। कौन कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं इस बारी? क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावों में है, तो वही गारंटियां जो उन्होंने पंजाब और दिल्ली में दी है वही गारंटियां हिमाचल में भी दे रहे हैं। देखिए मैडम, जहाँ तक गारंटियों की बात है, मुझे लगता है जो डुप्लीकेट माल बनाते हैं गारंटियां वही देते हैं। मुझे नहीं लगता कि गारंटी की कोई आवश्यकता है, और भाजपा काम करती है, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम जनता के लिए किए हैं, गरीब से गरीब आदमी के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो है देश भर में जो काम हुए हैं उसका हिमाचल प्रदेश को भी फायदा पहुंचा है। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को देखते हुए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहती है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या उनकी अपेक्षा है आपसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता में बहुत उत्साह है। जनता ये मान रही है कि पहली बार शहर से एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और इसलिए वो मेरे लिए ज्यादा समर्थन कर रहे हैं कि उनको दिखता है कि जो छोटा जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है वो मूलभूत जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे वाकिफ होता है। तो जनता का भरपूर स्नेह मुझे मिल रहा है, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पे मैं खरा उतरूंगा। चुनावों में कैंडिडेट्स बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं। आप, क्योंकि प्रधानमंत्री को जाना जाता है चाय वाले के नाम से, और आपका भी चाय का ही काम है, कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज मानते हैं कि मोदी जी और आप में है? एक सिमिलरिटी तो मैं मानता हूं कि माननीय मोदी जी भी ग्राउंड से उठकर प्रधानमंत्री बने हैं, और मैं भी ग्राउंड का एक कार्यकर्ता हूं। बाकी माननीय मोदी जी का मुकाबला तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं कर सकता। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उनके चरणों की धूल हूं। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस से, कितना टफ कंपटीशन, और आपको लगता है कि कंपटीशन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टी का कंपटीशन नजर आ रहा है? देखिए, आम आदमी की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई वर्चस्व यहाँ पर है। हाँ, दूसरी पार्टियों का जो चुनाव है, चुनाव हमेशा चुनौती रहता है, और जो भी सामने है हमने इसको चुनौती के रूप में लिया है, और उस पे हम खरा उतरेंगे और हम विजय होंगे। कैंपेनिंग कितने बजे शुरू करते हैं और किस तरह से कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घर बहुत दूर दूर है? मैं कैंपेनिंग सुबह 6 बजे शुरू कर देता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक पॉसिबल है मैं हर घर तक पहुँचूँ। अभी आने वाले समय में जो है सुबह और शाम घर घर जाया जाएगा, और उसके बाद दिन के टाइम में जब दफ्तर खुले होंगे तो दफ्तरों में जाकर वोट मांगी जाएगी। संजय जी, मुख्य समस्याएं जो यहाँ पर हमें सामने आती है, जो हम देख पा रहे हैं, हालांकि हम लोग बाहर से आए हैं लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं यहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या है। इसको लेकर क्या कोई रोड मैप है? क्योंकि 5 साल सरकार रही, अगर हम विरोधियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत धांधलियां हुई हैं, जो चीजें हो सकती थी वो चीजें नहीं हुई है, सरकार ने नहीं की। आपके पास क्या रोड मैप है इस समस्याओं का? खासकर कूड़े की बात करें, जो शिमला के अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं ये सारी खबरें, तो किस तरह से उनको निजात दिलाने के लिए आपने रोड मैप तैयार किया? देखिए मैडम, पहले तो मैं कहूंगा कि विरोधियों का काम विरोध करना है, और अगर वो विरोध ना करें तो वो विरोधी किसी काम के नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, पिछले 5 साल सरकार रही है, और जितने काम पिछले 5 सालों में हुए हैं कांग्रेस वाले कभी सोच भी नहीं सकते। ट्रैफिक की समस्या थी, इसीलिए रोड वाइडनिंग का काम हुआ। ट्रैफिक की समस्या थी, इसीलिए पार्किंग्स बनी, और इसी तरह का तरीके से जो जो काम यहाँ पर जिस काम की जरूरत थी उस पे जो है काम हुआ, और बहुत ज्यादा काम हुआ, और वो अभी भी कंटिन्यू है और आगे कंटिन्यू रहेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमेशा पब्लिक के लिए काम करती आई है, आगे भी यही रहेगा। रिपीट कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नजर? 100% रिपीट कर रहे हैं, रिवाज बदल कर रहेगा जी। और क्या कहना चाहेंगे हल्का वासियों को अपने, क्योंकि हो सकता है दर्शक, आपके जो हमारे दर्शक है वो देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी देखेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिस स्थिति में आज राष्ट्र माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाल रखा है, और प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने संभाल रखा है, मैं जनता से अपील करूंगा राष्ट्र हित में वोट करें। राष्ट्र हित से बढ़कर कोई हित नहीं है। हम लोगों ने अभी पीछे देखा है जिस तरीके से यूक्रेन में हुआ, जिस तरीके से और स्टेट्स में जो है, और कंट्रीज में जो है, श्रीलंका में है या किसी भी कंट्री में हालात हुए हैं पिछले 2 सालों में जो महामारी के दौरान काम हुआ, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में हमारा देश ना होता तो मुझे लगता है कि भाई बहुत कठिनाई होती।
तो मुझे लगता है कि जनता को अभी भी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, तो प्रचार प्रसार चल रहा है लगातार, क्योंकि कर रहे हैं, समय कम है, तो ऐसे में हर एक प्रत्याशी तक पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और पहुंच जाएंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। संजौली से कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे।